हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बी हाइव से 5th पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फॉबे कैरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हो जाइए तैयार, फटाफट अपनी नोटबुक उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए। The first question is here, that is long question. What is the summary, theme, title or main idea of the poem A Legend of the Northland? कहते हैं कि जो कवित्री है वो जो लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है उसके बारे में कवित्री ने इस पोएम के अंदर कितने सुंदर तरीके से वहाँ के लोकेशन का वर्णन किया है, वहाँ के लोगों का वर्णन किया है, वहाँ के रहन सहन का वर्णन किया है। तो आज हम वो समरी में सब पढ़ने वाले हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, समरी पूछी जाती है, थीम पूछा जाता है, टाइटल पूछा जाता है, मेन आइडिया पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिल्कुल भी बॉदरनेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, सिर्फ इस आंसर को उठा के रख देना है। आपके 5 नंबर का जो वो कहीं 5 नंबर है जो कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इस क्लास। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है बेटे? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग पोएम। ये जो कविता काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिल को छू देने वाली है। दिस इज़ ए सिंपल पोएम विद ए मॉरल। ये एक सिंपल सी कविता है जो हमें एक मॉरल देती है, एक शिक्षा देती है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय फॉबे कैरी। ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फॉबे कैरी के द्वारा लिखी गई है, जो एक पोइटेस है। दिस पोएम टीचेज अस दैट वी शुड नॉट बी ग्रेडी। ये जो कविता है हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा? हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए। क्लियर? वन डे, अब हम यहाँ तक तो हमारा होगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें जो बीच का मैटर है वो लिखना है। वन डे, एक दिन, संत पीटर वॉज हंग्री आफ्टर द डेज फास्टिंग। काफ़ी यहाँ पर ये जो है आफ्टर है, आफ्टर द डेज फास्टिंग, काफ़ी लंबे समय के बाद, उसने फास्ट करने के बाद, यानी काफ़ी लंबे समय से जब इंसान ने कुछ नहीं खाया तो फास्ट के बराबर ही होता है। कहते हैं काफ़ी लंबे तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही केम एट द डोर ऑफ ए लेडी। एक लेडी है, एक ओल्ड लेडी है और उसके दरवाजे पर वो आता है। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी। वो जो औरत थी काफ़ी लालची थी। सी वॉज फैट एंड सेल्फिश, काफ़ी मोटी थी और साथ में सेल्फिश भी थी। द सेंट पीटर नॉक द डोर। उसने दरवाजे को खटखटाया। देन द लेडी ओपन द डोर। उस औरत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो उसने क्या रिएक्शन किया? जब दरवाजा खोलने के बाद उसने क्या रिएक्शन किया बेटा? द सेंट पीटर आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। वो बिल्कुल भूखा था, उसने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया था। वो भटक रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिकॉज ही वॉज प्रीचिंग एवरीवेयर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन डोर टू अनदर डोर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो संदेश देते घूम रहा था। आपको जैसे पता ही है, जो संत लोग होते हैं वो संदेश देते रहते हैं। वो क्या देते रहते हैं? प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग का मतलब होता है एक तरीके उपदेश देना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि उस लेडी ने दरवाजा खोला तो संत पीटर ने क्या किया? उससे डिमांड की, कुछ उसे खाने के लिए दिया। एट दैट टाइम सी वॉज बेकिंग केक। उस समय बेकिंग होता है पकाना। क्या पका रही थी? केक पका रही थी। तो लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, बड़ी लालची औरत थी भाई वो। सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक फॉर संत पीटर। उसने उसको एक पतला सा छोटा सा पीस लेके आई वो, और बट वो भी उसने उसको नहीं दिया। बट सी डिड नॉट वांट टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक। कहते हैं कि उसने कई बार जब वो एक छोटा सा टुकड़ा लेके आई पीस का तो उसने सोचा कि हाँ मैं इसको ये दे देती हूँ। उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, अब ये तो बड़ा पीस है, थोड़ा और छोटा करके आओ। उसके बाद उसको फिर से थोड़ा फ्लैट करके लेके आती है, फिर देखती कि नहीं अब भी ये बड़ा है। उसे हर बार जो वो पीस है, जो केक का छोटा सा टुकड़ा है, वो हर बार उसे बड़ा नजर आता है। वो कहती है कि जब मैं खाती हूँ तो ये छोटा सा हो जाता है, और जब मैं किसी को देने के लिए जाती हूँ तो मुझे बड़ा नजर आता है। क्योंकि जो लालची इंसान होता है वो किसी को भी एक छोटा सा टुकड़ा खाने की एक छोटी सी चीज़ भी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे हर समय क्या लगता है कि ये उसके लिए ही कंफर्टेबल है, उसी के लिए बनी है चीज। सो द सेंट पीटर बिकेम एंग्री। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, जो सेंट पीटर है वो क्या हो जाता है बेटा? गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, क्या होता है भाई?
जब उसने गुस्सा आया तो क्या किया, ही कस्ट, कस्ट होता है अभिशाप देना, श्राप दे देना, द वुमेन, वुमेन को, टू बी चेंज इनटू ए बर्ड, एक कि वो एक पक्षी बन जाए, सी बिकेम ए वुड पिकर, और एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड विद हर, उसके साथ क्या हुआ, वो एक वुड पिकर बन जाती है, कटफोड़ा, जिसको कटफोड़वा भी कह सकते हो, कटफोड़ा भी कह सकते हैं, एंड फ्ली आउट ऑफ द चिमनी, और चिमनी में से उठकर बाहर चली जाती है, सी स्टिल लिव्स इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहती है, एंड कीप्स बोरिंग, और बोरिंग करती रहती है, तो ट्रीज फॉर फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए, पेड़ों में से भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करती रहती है, बोरिंग करती रहती है। In the end, the poetess says that every school-going boy has seen her in the forest. She keeps boring trees for food all the day. कहते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसे फॉरेस्ट में जो देख सकते हैं उसको किस तरीके से हर जगह जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बोरिंग करते हुए उस बच्चों को नज़र आती है। तो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो पोइटेस है उसने इस ये जो लीजेंड है, एक्चुअली वर्डन बाय लेजेंड, लेजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, और इट इज़ अ बैलेड, बैलेड क्या होता है, बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, बैलेड एक सॉन्ग होता है, एक पोएम होती है जो नरेट की जाती है, बताई जाती है इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, स्टोरी के फॉर्म में बताई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पोइटेस है उसने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है बेटा। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो भाई, दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, वी शुड हैव द पुअर एंड हंग्री पीपल, हमें जो गरीब लोग हैं और भूखे लोग हैं उनकी क्या करनी चाहिए बेटा, सहायता करनी चाहिए। द पोइटेस यूजेस मैनी लिटरेरी डिवाइसेज इन ए रिमार्केबल मैनर, जो पोइटेस है इसने अपनी इस कविता के अंदर ढेर सारे लिटरेरी डिवाइसेज यूज किए गए हैं। वो कौन कौन से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो रिपीटेशन है, और भाई एनाफोरा है, और एंजबमेंट है, एलिट्रेशन है, बड़े सुंदर तरीके से उसने वर्णन किया है। तो ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करने वाले हैं बेटा, इसके बाद हम करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू, कौन सी कंट्री है नॉर्थलैंड का मतलब, द नॉर्थलैंड से आपका क्या मतलब है। द नॉर्थलैंड रेफर्स टू नॉर्थलैंड, कंट्री भी कर सकते हो या न्यूजीलैंड भी कर सकते हो। अगर आप इसमें न्यूजीलैंड लिख दोगे तब भी आपका सही है, और नॉर्थलैंड लिख दोगे तब भी आपका सही है। द नॉर्थलैंड रेफर्स टू नॉर्थलैंड कंट्री, या न्यूजीलैंड भी कर सकते हो, बोथ आर राइट, क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पोइटेस है वो क्या कह रही है कि व्हाट इज द फीचर ऑफ डेज एंड नाइट्स इन द नॉर्थलैंड इन विंटर, कहते हैं कि कौन सी क्या विशेषता है, दिन के समय क्या होता है, रात के समय क्या होते हैं, दिन कैसे होते हैं, रातें कैसी होती हैं। एज जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इन विंटर्स इन द नॉर्थलैंड द डेज आर स्मॉलर एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, जो दिन है वो क्या है, छोटे होते हैं, जो रातें होती हैं वो बेटा वो क्या होती हैं, लंबी होती है। समझ में आया कुछ, हाँ जी। उसके बाद कहता है कि यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो भाई उसके बाद है जो पोइटेस है वो क्या कह रही है, हाउ डिड द नॉर्थलैंड चिल्ड्रन लुक इन देयर फरी क्लोथ्स, वहाँ के जो बच्चे हैं अपनी फरी क्लोथ में, यानी कि जो फर वाले कपड़े पहन रखे हैं, जो स्किन के बने हुए हैं, जो जानवरों की स्किन के बने हुए हैं, वो कैसे नजर आते हैं, दे लुक्ड लाइक बियर्स कव, कहते हैं भालू के बच्चों जैसे नजर आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बालों वाले जो कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे जैसे भालू के बच्चे वहाँ पर घूम रहे हो। व्हाट एनिमल इज फाउंड मेनली इन द नॉर्थलैंड, कौन सा जानवर है जो नॉर्थलैंड में वहां पर पाया जाता है, जो वहां फेमस है, रेनडियर, वो क्या है, रेनडियर इज फाउंड मेनली इन द नॉर्थलैंड। रेनडियर एक ऐसा जानवर है जो बर्फ के ऊपर बोझा ढोने का काम करता है। वहां पर जो लोग हैं एंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर रेनडियर के साथ एक गाड़ी जोत दी जाती है, उस पर एक गाड़ी से बांध दिया जाता है, उस गाड़ी में लोग बैठ के बर्फ पे एंजॉय करते हैं, ठीक है। Why did Saint Peter walk about? Saint Peter walked about preaching. कहता है कि जो सेंट पीटर है किस लिए घूमता था, प्रीचिंग करने के लिए, उपदेश देने के लिए। Where did Saint Peter came one day? कहाँ पर आया था भाई एक दिन, one day Saint Peter came to the door a little woman's cottage, एक छोटी सी लिटल, एक ठिगनी सी मोटी सी औरत के घर पर, उसके दरवाजे पर, उसके बंगले के दरवाजे पे आता है। किस लिए आता है, क्योंकि एट द टाइम ही वॉज वेरी हंग्री, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया था काफ़ी लंबे समय से, इसलिए वो उसके घर पे आता है, डिमांड करता है कुछ खाने के लिए। लेकिन जो औरत होती है काफ़ी लालची होती है। What was the little woman doing at the time when Saint Peter came to her cottage? She was baking
केक्स। वो क्या बना रही थी बेटा, जब वो उसके घर पे आया तो वो क्या बना रही थी, केक बना रही थी। क्लियर। उसके बाद कहता है कि भाई जो पोइटेस है वो कह रही है कि हाउ वॉज सेंट पीटर फीलिंग, कैसा फील कर रहा था, ही वॉज फीलिंग हंग्री, क्या फील कर रहा था, वो काफी भूखा था। हाउ डिड द फर्स्ट पीस ऑफ केक अपीयर टू द लिटिल वुमन, कहता जो पहला पीस उसने कट किया था वो उसे कैसा नजर आ रहा था। दिस पीस ऑफ केक अपीयर्स हर टू बिग टू गिव टू संत पीटर। ठीक है, उसके लिए क्या आ रहा था यहाँ पर ना, ये बिग, हर टू बिग, यहाँ पर 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, डबल ओ। दिस पीस ऑफ केक अपीयर्ड हर टू बिग टू गिव टू सन पीटर, इतना बड़ा था जितना कि, यानी कि जितनी बार भी उसे वो देने जाती थी हर बार उसे क्या नजर आ रहा था, उसे बड़ा नजर आ रहा था। यहाँ पर टी डबल ओ कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाई डिड सेंट पीटर ग्रो एंग्री, कहते हैं जो सेंट पीटर है वो एंग्री क्यों हो जाता है। सेंट पीटर ग्रीव एंग्री बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द लिटिल वुमन वॉज नॉट गिविंग हिम एनी केक, वो काफ़ी भूखा था और उसे वो क्या नहीं दे रही थी, केक नहीं दे रही थी। हाउ डिड सेंट पीटर डिस्क्राइब द लिटिल वुमन, जो सेंट पीटर है उस लिटिल वुमन को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, उसका नेचर कैसा है, कैसे बताता है कि वो औरत कैसी है। ही डिस्क्राइब्ड हर एज ए सेल्फिश वुमन, कैसी औरत है वो, सेल्फिश है। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द लिटिल वुमन, जो सेंट पीटर है उस लिटिल वुमन को किस तरीके से पनिश करता है। ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू ए लिटिल बर्ड, एक लिटिल बर्ड में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और इस तरीके से उसे क्या करता है, पनिश करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, कहते हैं कि जो लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है उसके जो पोएट है या पोइटेस है कौन है, तो फोबे कैरी इज द पोइटेस ऑफ दिस पोएम। व्हाट विल सी डू टू गेट हर फूड एज बर्ड, कहते हैं कि वो एज ए बर्ड अपना जो भोजन है कहाँ से प्राप्त करती थी, कहाँ से प्राप्त करती थी बेटा वो, ये देख आप देख सकते हो, ये यहाँ पर पेड़ है कि जो वो कटफोड़वा है, जो वुड पीकर है वो कहाँ से, ये आप देख रही है वुड पीकर है बेटा, किस तरीके से इसमें छेद करती है, होल करती है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। सी विल कीप बोरिंग ऑल द डे, फ्रॉम वेयर डिड सी फ्लाई आउट, कहाँ से उड़ के जाती है, सी फ्लीव आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी से उड़ के जाती है। वेयर डज सी लिव नाउ, अब फिलहाल वो कहाँ रह रही है, नाउ सी लिव्स इन द ट्रीज, वो पेड़ों में रहती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है, फिर वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं, अब हम करने वाले हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑप्शन में जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उनमें आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा, विच कंट्री डज द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बिलोंग, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, देखो कई बुक्स में इसका नाम दे रखा है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है और कईयों में इसका ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। क्लियर, सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विच कंट्री डज लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बिलोंग, कौन सी कंट्री का इसमें वर्णन किया गया है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें इंग्लैंड का वर्णन नहीं है, स्कॉटलैंड का वर्णन नहीं है, स्विट्जरलैंड का वर्णन नहीं है, किसका है, नॉर्थलैंड का वर्णन है। क्लियर। हाउ आर द डेज एंड द नाइट्स इन द नॉर्थलैंड्स इन विंटर, कहता है कि वहां पर जो दिन कैसे होते हैं, रातें कैसे होती है, वो सब आपको बताना है। तो क्या बताना है भाई, द डेज आर शॉर्ट, क्या छोटे होते हैं, नाइट्स आर लॉन्ग, बड़ी होती है, द नाइट्स आर शॉर्ट एंड डेज आर लॉन्ग, सो बोथ द डेज एंड नाइट्स हैव इक्वल ड्यूरेशन, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो भाई हमने क्या पढ़ा है, वहां पर दिन छोटे होते हैं, रातें क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आंसर देख सकते हो, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द पीपल इन नॉर्थलैंड, कहते हैं वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है कौन कौन सा है भाई, वहाँ पर हॉर्सेज है, डॉग है, रेंडियर है या राइनो है, क्या है भाई, रेंडियर है। क्या है वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानवर है वहाँ पर कौन है, रेंडियर है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर द स्लेजेस, स्लेजेस क्या होते हैं, फास्ट स्पीड कार्स होती है, स्नो कार्स होती है, पेट एनिमल्स नॉर्थलैंड होता है, लोकल इनहैबिटेंट्स ऑफ द होती है, क्या होती है भाई, ये क्या होती है, ये होती है स्नो कार्ट्स। स्नो कार्ट्स का मतलब होता है बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, स्नो कार्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हाउ डू चिल्ड्रन लुक
इन देयर फरी क्लोथ्स, जो बच्चे हैं उनके फरी क्लोथ्स में कैसा नजर आता है, लाइक स्मॉल किटन, लाइक बियर कप्स, लाइक स्मॉल वॉल्स और नन ऑफ दिस। तो किसकी नजर आते हैं, लाइक बियर कप्स की तरह नजर आते हैं, जैसे कि हमने इसमें पोएम में पढ़ा था। उसके बाद हमारा आता है वेयर डिड सन पीटर लिव देन। अब जो कहता है वो कहाँ रहा करता था, तो इन द हेवन, स्वर्ग में रहता था, ऑन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में जिक्र हुआ है, या फिर सॉरी ऑन द मून, चंद्रमा पे रहता था, या फिर ऑन द अर्थ, किस पे रहता था, धरती पे। तो किस पे रहता था, ऑन द अर्थ, धरती पे रहता था। क्लियर हुआ बेटा, कहाँ रहता था सन पीटर, ऑन द अर्थ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड सन पीटर गो हेयर एंड देयर, जो यहाँ वहाँ घूमता है किस कारण के लिए घूमता है, फॉर प्रीचिंग, उपदेश देने के लिए, फॉर डूइंग बिजनेस करने के लिए, फॉर सेलिंग थिंग्स, चीज बेचने के लिए, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो किसके लिए, फॉर प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब है उपदेश देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देने के लिए वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि हु केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज के दरवाजे पर कौन आता है, द पोएट आता है, चाइल्ड आता है, विलेजर आते हैं, सेंट पीटर आता है। कौन आता है भाई, द सेंट पीटर। कौन आता है, द सेंट पीटर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग, भाई क्या कर रही थी, फटाफट आंसर दीजिए, क्या कर रही थी भाई जो लिटिल वुमन थी, क्या पका रही थी, वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धो रही थी, या फिर क्लीनिंग द फ्लोर, फ्रश को साफ कर रही थी, या डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं, मेकिंग केक्स, क्या कर रही थी, तो हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या बना रही थी, वो बेकिंग कर रही थी, मेकिंग कर रही थी, पका रही थी, बना रही थी, क्या कर रही थी, केक बना रही थी, केक पका रही थी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वाज सन पीटर फीलिंग, अब जो सन पीटर है क्या फील कर रहा था, हंग्री था, थर्स्टी था, कोल्ड हो रखी थी, या फिर हॉट था। तो क्या था भाई, काफी क्या था, वो हंग्री था। जो सन पीटर था वो क्या था, क्या था, भूखा था, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था। वाई डिड सन पीटर आस्क द वुमेन फॉर, जो सन पीटर है वो औरत से क्या पूछता है, केक के लिए पूछता है, ग्लास ऑफ वाटर के लिए, लिटिल रूम के लिए, एक ब्लैंकेट के लिए। तो किसके लिए पूछता है, एक केक के टुकड़े के लिए, एक छोटा सा जो कहता है उसे खाने के लिए, ही शुड, उसे चाहिए क्या, टू इट समथिंग, कुछ खाने के लिए चाहिए। तो खाने के लिए वो क्या करता है, केक मांगता है, क्योंकि एट द टाइम से वाज बेकिंग और मेकिंग केक, वो केक बना रही थी इसलिए वो केक मांगता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए केक डिड द लिटिल वुमेन मेक द सेकंड टाइम, कहता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ए केक, किस प्रकार से उस जो केक है वो औरत है उस केक को दूसरी टाइम उसे क्या लगा कि केक छोटा है या बड़ा है, द स्मॉलर केक, बिगर केक, और टेस्टेड केक, और ए बैड केक। तो हर समय वो कहता है ए स्मॉलर केक, कहते हैं कि जब वो कभी द सॉर्ट ऑफ ए केक डिड द लिटिल वुमन मेक द सेकंड टाइम, दूसरी बार उसने क्या किया, जो बड़ा केक लेके गई थी उसमें से उसको कट करके क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया बेटा, उसको स्मॉलर कर दिया, क्या कर दिया, उसको स्मॉलर कर दिया, उसको छोटे टुकड़े में कर दिया। लेकिन हर बार उसे क्या, वो छोटा टुकड़ा उसे क्या नजर आता है, बड़ा टुकड़ा नजर आ जाता है, और हर बार उसको क्या कर देती है, वो काम कर देती है। होम डिड द वुमेन गिव द केक, किसको देती है, सन पीटर को देती है, पोइटेस को, स्ट्रेंजर को, शी डिड नॉट गिव इट टू एनीबडी, किसको देती है, ना सन पीटर को देती है, ना पोइटेस को देती है, ना स्ट्रेंजर को देती है, बल्कि वो किसी को नहीं देती। हालांकि वहाँ पर सन पीटर होता है कि वो कहते हैं कि मुझे दे दो, लेकिन वो उसको क्या, जब हम इसको कंप्लीट इस पोइट्री को पढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वो किसी को भी नहीं देती, किसी को भी नहीं देती। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वेयर डिड द लिटिल वुमेन पुट द केक, कहाँ रखती है, इन बॉक्स में रखती है, बास्केट में रखती है, सेल्फ पे रखती है, रूफ पे रखती है, घर की छत पे रखती है। तो कहाँ पे रखती है बेटा, सेल्फ पे रखती है। किस पे रखती है, सेल्फ पे रखती है। ठीक है। उसके बाद होता है कि फॉर हुम हैड सी बेक्ड दिस केक, उसने ये जो केक है किसके लिए बनाया था, फॉर हुम हैड सी बेक्ड दिस केक, संत पीटर के लिए। किसके लिए, संत पीटर के लिए। उसके बाद कहता है कि वाई डिड संत पीटर ग्रो एंग्री, उसे गुस्सा क्यों जाता है, ही वॉज इन पेन, ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेंट, ही वॉज इंसल्टेड और ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि वो काफ़ी क्या था, भूखा था, जिसकी वजह से उसे क्या जाता है, गुस्सा जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उस औरत ने उसे खाने के लिए एक छोटा सा भी पीस उसे नहीं दिया था। हु वॉज वेरी सेल्फिश, सेल्फिश कौन थी, संत पीटर था, पोइटस थी, वुमेन, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है, जो वो वुमेन है, द ओल्ड लेडी है, वो जो औरत है वो क्या होती है बेटा, सेल्फिश होती है। क्लियर। उसके बाद हु मेड संत पीटर एंग्री, किसने किसको गुस्सा दिला दिया, किसने दिला दिया,
द पोइटेस ने दिलाया, वुमेन ने दिलाया, चाइल्ड ने दिलाया, इनमें से किसी ने भी, उस वुमेन ने, उस ओल्ड लेडी ने उसको क्या दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। एज ए रिजल्ट वो क्या हो गया, उसे गुस्सा आ गया। ठीक है बेटा, तो वुमेन आ जाएगा इसमें। व्हाट डिड संत पीटर चेंज द वुमेन इनटू, इट मीन्स दैट जो संत पीटर है उसने उस औरत को किस में चेंज कर दिया, बर्ड में कर दिया, स्नेक में कर दिया, या गोट में कर दिया, भाई बकरी बना दिया, उसे पक्षी बना दिया, सांप बना दिया, या फिर भाई एक कैट बना दिया। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसने उसको क्या बना दिया था, एक बर्ड बना दिया था। एक बर्ड में कौन सा बर्ड था, वुड पीकर। वुड पीकर क्या होता है बेटा, वुड पीकर का मतलब कट फोड़ हुआ। विच बर्ड द वुमेन वॉज चेंज्ड इनटू, स्पैरो में, ईगल में, क्रो में, या वुड पीकर में, किस में चेंज हो गई थी, वुड पीकर बन गई थी, कटफोड़वा बन गई थी। कटफोड़वा एक ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ों के अंदर क्या करता है, होल करते रहता है। ठीक है, पेड़ों के अंदर होल करता रहता है और अपना खाना बनाने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए वो पेड़ों में क्या करता है, होल करता रहता है। ऐसा एक पक्षी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड हमने वन लाइनर क्वेश्चन कर लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो बेटा आपको फटाफट अपने नोट्स बना लेने हैं, लेकिन याद रहे मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। देखो बेटा, आप सारा मटेरियल आपको या तो किसी हेल्प बुक में मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लैंग्वेज कैसी हो, और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मटेरियल आपको हेल्प बुक में अवेलेबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूनम मैडम की क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं लॉन्ग, शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा से रिलेटेड बिग क्वेश्चन आंसर। मैं आपको सारा डिटेल अच्छे से समझा रही हूँ और समझाती रहूँगी। बस आपको मेरे वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपके लिए भविष्य में आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी और इससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। आपको 100/100 मार्क्स दिलाना, फुल बटे फुल मार्क्स दिलाना मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को ओपन करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोट्स बना लेने हैं और बार बार देखते रहो वीडियो को, ताकि बार बार देखने से क्या होगा, जब आप बार बार वीडियो को देखोगे और सुनोगे तो आपको जो मटेरियल है स्टडी से रिलेटेड वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जो पोइट्री है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। आप अगर बाकी की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस आपका प्यार मुझे मिलता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। सो टेक केयर, गुड बाय।